নমস্তে বন্ধুরা, এসএলজি বং রিয়াক্টে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আবার একটা নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির। ভারতে এক্সপোর্ট আর ইম্পোর্ট আর পাকিস্তানে এক্সপোর্ট আর ইম্পোর্ট নিয়ে পাকিস্তানের সাধারণ জনতার রিয়াকশন দেবো আজকে। চলো বন্ধুরা, দেরি না করে শুরু করা যাক। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल रहमान। करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। ये भाई बड़ी जबरदस्त बात कर रहे थे अभी। इन्होंने बोला है कि मतलब ये है कि हमें सीखने की जरूरत है। हमें अगर जंग करनी है तो एजुकेशन के हवाले से जंग करने की जरूरत है। गुर्बत को खत्म करने के हवाले से जंग करने की जरूरत है। इंडिया ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो जो उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो वो दूसरे कंट्री से लेते थे वो अब नहीं लेंगे, वो अपने खुद बनाएंगे, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। क्या कहना चाहेंगे हमारे यहाँ पे जो सा डिफेंस की जो सिचुएशन है, हम आपस में हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, हमारा जो विजन है या फोकस है वो क्या है और उनका क्या है? यार मैं सबसे पहले तो भाई की बात से कुछ अरसा पहले यानी कि आज से 3-4 साल पहले तक एग्री करता था कि हाँ हमें सीखने की ज़रूरत। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि शायद हम लोग हमारी अप्रोच जहाँ तक है लोकल अवाम की, हम लोग सीख भी रहे हैं। एक बंदा है, उसको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही घर में, वो आटे की लाइन में लग रहा है, वो मुझे आप खुद बताएं वो अपने बच्चे को क्या सिखाएगा? ये लॉजिकल बात है इनकी कि आप रोटी के लिए जब दिन में सारा वो टाइम गुजार देते हो, आप बच्चे को क्या बताओगे कि भाई टेक्नोलॉजी में हमने नाम करना है, हमने आईटी में नाम करना है, डिफेंस में नाम करना है। सर आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। भूखा पेट कोई मोहब्बत नहीं जानता, ना इसे कोई फलसफा आता है। मजहब भी नहीं जानता। बिल्कुल। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक, जहाँ तक मेरे कम इल्म इंसान के इल्म है कि 5 अरकान है इस्लाम के और छठा वो रोटी को करार देते हैं। जब तक खाना नहीं होगा पेट में तब तक हमारे अंदर कोई फलसफा नहीं होगा। तो हम पीछे से पीछे नहीं जाते जाएंगे। मतलब ये है कि दुनिया बहुत तेजी से एडवांसमेंट की तरफ आ रही है। वो उनका विजन ये है कि शायद 100% जो उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो आने वाले टाइम में खुद बनाएंगे, कोई इंपोर्ट नहीं करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से। और हम यहाँ से शायद हमने विजन को उल्टा रखा हुआ है कि हम 100% इंपोर्ट करेंगे। यार मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे ये सवाल किया जाता है, ये सवाल ही इलॉजिकल है। क्योंकि डिफेंस हमें मजबूत करने की ज़रूरत है या कम? हम लोग क्या दुश्मन से लड़ सकते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर इंडिया से हमारी लड़ाई हो जाएगी हम लोग क्या कर लेंगे? सबसे पहले तो आप देखें हमारे बैंक अकाउंट में $4 अरब के लिए हम लोग सारी दुनिया के आगे लीलें ले रहे हैं। भाई दे दो, खुदा का वास्ता दे दो। हमें डिफेंस की ज़रूरत नहीं है, हमें सियासी निज़ाम की ज़रूरत है। डिफेंस हम लोग क्यों इंपोर्ट करें जब हमारे पास खाने को रोटी नहीं है? बेसिक एजुकेशन, सारी दुनिया में बेसिक राइट्स होते हैं कुछ, ठीक है, तालीम क्या, मकान क्या, रोटी कपड़े क्या। यार इधर वो नहीं पूरा हो रहा, हम लोग क्यों डिफेंस का करें? और मुझे बताएं कि हम लोग मुकाबला भी क्यों करते हैं? तो फिर ये भी कह देना कि हमारा मुकाबला नहीं है। मुकाबला हमें पहुंच के नहीं है, हम लोग कहते हैं नहीं है मुकाबला हमारा सियासी। मुझे बताएं कि 70-72 साल में हम अरबों खरबों डॉलर पे लगा चुके हैं यार अपने डिफेंस पे। हमने क्या कर लिया? हमने क्या उखाड़ लिया? किसी मुल्क का क्या कर लिया? किसी तो यही हम एजुकेशन पे, यही हम हेल्थ पे लगाते तो शायद आज हम बहुत बेहतर पोजीशन पे होते। और सियासी निज़ाम को मजबूत करना बड़ा ज़रूरी है। जिससे भी जो सवाल किया जाता है ना, वो जब भी उससे कोई सवाल किया जाता है वो बजाय जवाब देने के, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो चौधरी इफ्तिखार साहब है, ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अभी आपने साकिब निसार साहब का केस देखा है, डैम वाले बाबा जी माशाल्लाह पाकिस्तान का बेशबहा जो है पैसा लूट के बाहर ले गए है। उन पे कोई बोल रहा? कोई नहीं कि वो डैम पे काम हो भी रहा है, मीडिया पे उस तरीके से नहीं आ रहा, लेकिन मेरी खबर के मुताबिक उस डैम पे काम हो रहा है। आपने जो बात की है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही बाकी चीजें भी बेहतर होंगी। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या पॉलिटिशियंस ने करनी है या मैंने और आपने? यानी पब्लिक ने अवेयरनेस लानी है। पब्लिक में अवेयरनेस आएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। मैं नहीं समझता पब्लिक में अवेयरनेस से आ सकती है, क्योंकि आप देखें इतने आ ही नहीं सकती। बहुत मुश्किल है। ये कह लें कि फैक्ट से बड़ा दूर बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें हम लोग कितने साल से सड़कों पे, पहले हमने बेनज़ीर को मरवाया, उससे पहले हमने भुट्टो को मरवाया, ज़िया साहब प्लेन क्रैश में लियाकत अली, फिर उसके बाद हमने मुशर्रफ के साथ किस तरह, यानी कि उसके बाद नवाज शरीफ के साथ हमने क्या किया, पीपल पर एक हुकूमत भी हम मुकम्मल तरीके से अपने पूरी नहीं कर पाए। ये कौन लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं कि उनकी तो मेरी क्या औकात है भाई? मैं वोट कास्ट करके आता हूँ 5 साल बाद, ठीक है, आप कास्ट करके आते हैं, क्या फर्क पड़ा है आपके वोट से? मेरे वोट से तो कोई फर्क। अवेयरनेस मुझे आज भी है, और आज से मैं सब कहता हूँ तब पिछला वोट मैंने कास्ट किया था तब भी मेरे पास मेरी अवेयरनेस से क्या फर्क है? जो लाखों करोड़ों की आवाम जो इमरान खान के पीछे है वो अवेयरनेस के साथ ही है। जाहिर सी बात है उनके माइंड से, या इमरान खान को लोग एक अवेयरनेस के क्या हो गया अवेयरनेस है भाई? बिल्कुल जी,
ये बात है कि जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, जो अदारे हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट कह लें या कोई भी नाम ले लें, जब तक वो चेंज शायद नहीं चाहेंगे पाकिस्तान में खास तौर पे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा चेंज लाना। अच्छा, आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो ये है दुनिया बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, ये आपको भी पता होगा। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो आज के दौर में सिक्योरिटी चाहे वो किसी अदारे की हो या किसी कंट्री की हो, सिक्योरिटी उसी की मजबूत है जिसके पास इकोनॉमी है। ऐसा ही है कि नहीं, जिसके पास पैसा है। हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन बनी हुई है, हमारे सिक्योरिटी अदारे और पब्लिक आमने सामने आ चुकी है, डिफेंस जो उनका है वो बहुत कमजोर दिख रहा है इस तरीके से। लेकिन इंडिया की बात करें, वो बहुत तेजी से अपने डिफेंस पे, अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स पे काम कर रहे हैं, इंपोर्ट बंद कर चुके हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर जो उनका वो फोकस कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? सिंपल सी बात है, अगर हम बतौर मुसलमान कुरान मजीद का मुताला करें तो हमें ये बात हम पे ज़ाहिर होगी कि जैसी अवाम होगी उन पे वैसे ही हुक्मरान होंगे, उनकी वैसे ही सिक्योरिटी होगी। हम खुद करप्ट हैं बजाते खुद, इंडिविजुअली देखा जाए तो। जब हम खुद करप्ट हैं, हम खुद इल्म नहीं चाहते, अवेयरनेस नहीं चाहते। अब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में इल्म हो, टेक्नोलॉजी हो, सिक्योरिटी हो, हर लिहाज से इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। जा चुका है, ठीक है, ये तो हर पूरी दुनिया को पता है। मैं बजाते खुद हर इंसान को, हर एक पाकिस्तानी को इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा कि हम खुद इल्म नहीं चाहते, हम खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते। कोई रेडी वाला है या फिर कोई बड़ा ऑफिसर है, सबका ध्यान यही है कि यार जितना है हम खा लें। बात लॉजिकल की है कि भाई जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हुक्मरानों को ब्लेम करते हैं, कभी अपने ऊपर नहीं देखते। आपने बोला वो बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, एजुकेशन हो या कोई भी टेक्नोलॉजी का काम हो वो बेहतर कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि जो मुसलमान है वो सबसे बेहतर है, ईमान वाला बेहतर है, दूसरी तरफ हम खुद ये कहते नजर आ रहे हैं कि अमेरिका, बल्कि देखते नजर आ रहे हैं अमेरिका जैसे डेवलपमेंट है, चाइना में। अब इंडिया की अगर बात करें, हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन जो मुसलमान बनने के लवाजमात हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, हम उन पे अमल दरामद नहीं होते। ईमानदारी को ले लें, हम अमेरिका को कहते हैं, यूरोप को कहते हैं ये है वो है जी, वो हमारे साथ धोखा कर गया, फ्रॉड कर गया। भाई हम अगर खुद गैरतमंद हैं तो कोई हमसे कैसे फ्रॉड कर सकता है? हम आप कोरिया को ले लेते हैं, ईरान को ले लें, अमेरिका को आंखें दिखा देता है। क्यों? वो गैरतमंद लोग हैं, वो लड़ना जानते हैं, उन्हें पता है कि हमारा मुल्क है, हमने इसको महफूज करना है। लेकिन हमें ना तो मुल्क की है, ना हमें कौम की फिक्र है, और ना हमें अपनी ज़ाती फिक्र है। ठीक है, आप सिक्योरिटी के अदारे में काम करते हैं, आपको ये पता होगा कि अगर वेपन अपना हो, अगर चीज़ अपनी हो, सिक्योरिटी वाला इक्विपमेंट अपना हो, तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है उस अदारे को भी। और अगर ऐसे ही कंट्री की बात करें, इंडिया अपनी सिक्योरिटी खुद, जो इक्विपमेंट्स हैं वो खुद बना रहा है, ना सिर्फ बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहा था, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को कम करता नजर आ रहा है। अभी तकरीबन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को उन्होंने बैन कर दिया है, इक्विपमेंट, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से। क्या वजह उनकी कि वो इतनी तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतनी तेजी से अपने जो इक्विपमेंट्स हैं खुद बनाते नजर आ रहे हैं? सर वो अपना काम खुद करते हैं। फारसी का एक मकौला है, हर काम रा मर्दी अस्त। हर बंदे का एक अपना काम होता है। हम अपना काम नहीं करते, हम दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। अगर सिक्योरिटी वाले सिर्फ सिक्योरिटी करें, प्रॉपर्टी डीलर अपनी प्रॉपर्टी की डीलिंग करें, हुक्मरान अपनी लेजिस्लेशन पे ध्यान दें, इंतजामिया अपना काम करे, लॉ इन्फोर्समेंट जो जिनका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, लागू करवाना, वो अपना काम करें, टीचर्स अपना काम करें, स्टूडेंट्स अपना काम। हाँ जी, हम अपना काम नहीं करते, हम दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि जब भी कोई बंदा हम में से बीमार होता है तो सारे डॉक्टर होते हैं। हमने इमारत बनवानी है, सारे इंजीनियर हैं। हम कोई भी काम करने लगे, वही एक बंदा, उसमें हर फन है और कोई फन भी मुकम्मल नहीं है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर बंदे को एक फन में माहिर होना चाहिए और दूसरे फनून के बारे में इब्तदाई इल्म या इब्तदाई होना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे यह है कि हम अपने काम को बेहतरी से जानते नहीं, बेहतर तरीके से, दूसरे काम में हम टांग अड़ाते हैं। बिल्कुल, जो इस टाइम सिचुएशन है, आपको लगता है कि हम बेहतरी की तरफ जा पाएंगे, हमें अवेयरनेस आएगी, हम जो उनसे डिफेंस के हवाले से, आपको पता है डिफेंस कितना अहमियत रखता है, डिफेंस के हवाले से काम कर पाएंगे, अपने इक्विपमेंट्स खुद बना पाएंगे? फिलहाल जो चाइना से लेते नहीं, चाइना हमारे पास लेने के लिए तो लेना क्या, हमने भीख मांगनी है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, यही कहते हैं ना हमारे वजीर आज़म साहब। लेकिन वो ठीक कहते हैं। वैसे बात तो उनकी भी ठीक है, जब तक हमारी सोच ऐसी है हम मांगते रहेंगे। जब गैरत होगी, हम कुछ अपने आप में ठान लेंगे कि हमने कुछ करना है, हमने कुछ कर दिखाना है,
फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वरना खाली खोखले वादों से, खोखले नारों से, बातों से कुछ नहीं होने वाला। आपके यहाँ पे पर एकड़ क्या इस टाइम प्रोडक्शन हो रही है, क्या पैदावार हो रही है अगर पाकिस्तान में बात करें, आपके इलाके की बात? हमारे इलाके में 11 से 15 बोरियां और किस चीज की, गंदम या चावल? गंदम। ठीक है। अगर हम इंडिया साइड की बात करें, जमीन तकरीबन एक जैसी है, वहां पे पर एकड़ डबल या डबल से भी ज्यादा अगर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसकी क्या रीजन है? वो वही बात वहीं पे पानी आती भी है, शायद वही होगा, वो अपने आप से मुखलिस हैं, हम अपने आप से मुखलिस नहीं हैं। शायद टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, मुखलिस होना एक लहदा। जिद्दत पसंदी पे हम नहीं आ रहे हैं, हम जिद्दत पसंदी को छोड़ रहे हैं। हम नए जो इक्विपमेंट्स हैं, जरी हों या फिर डिफेंस के हवाले से हों या भी किसी चीज़ के हवाले से, हम टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं आ रहे, हम वही पुराने रवाज पे, पुरानी रिवायात पे टिके हैं। आप एक किसान है, आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड ये है, तो मुझे ये बताएं, जमीन एक जैसी है यहाँ, पाकिस्तान की भी, इंडिया की भी, पानी भी एक जैसा ही होगा, ठीक है, मौसम भी ऑलमोस्ट एक जैसा है, फिर जमीन, खास तौर पे पंजाब की अगर बात करें, फिर हम अगर सब्जियों की बात करें, वहां पे जो सब्जी 5 रुपए किलो है, यहाँ पे वो 50 रुपए, 100 रुपए किलो है, इतना फर्क कैसे? एक तो हमारे पास पैदावार कम है, दूसरी हमारे पास मार्केट नहीं है, दूसरी हमारे पास मोटिवेशन या फिर कह लें कि गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस ना हो और हम नए तरीके इजाद नहीं करना चाहते। हम सीखने की जरूरत है या नहीं? पड़े हैं, सीखने की जरूरत है या नहीं? हमें सीखने की, बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, लेकिन मसला ये है कि हम सीखना नहीं चाहते। और अंकल जी, जहाँ पे हम हर चीज में मुकाबला पहुंच के करते हैं, सबसे पहले कोई भी काम हो मुकाबला हम करना चाहते हैं, कर पाए या ना कर पाए वो एक लहदा बात है, करना इंडिया से चाहते हैं। फिर अच्छी चीजों में डेवलपमेंट हो, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की बात करें, अगर एडवांसमेंट की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, उसमें क्यों नहीं सीखते उनसे, उसमें क्यों नहीं मुकाबला करते? बस ये मुकाबला नहीं कर सकते कोई भी। क्या कहते हैं आप, उसमें क्यों नहीं हम मुकाबला करते? हमारे जो माइंड सेटअप बना है ना, वो हम उन्हें एक दुश्मन के तौर पे देखते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि दुश्मन की खूबियों और खामियों से वाकिफ होना भी एक अच्छे दिलेर शाहसवार की या फिर जंगजू की अलामत है। तो हम दुश्मनी वाले कंसेप्ट को खत्म क्यों नहीं कर देते? करना चाहिए इस कंसेप्ट, इसमें उनका कोई नुकसान हो रहा है, हम चाहे दुश्मनी की नजर से देखें, नफरत की नजर से देखें, हकारत की नजर से देखें, जिस भी नजर से देखें, उनका क्या जाता है? मैंने थोड़ा कुछ अर्सा पहले की वीडियो देखी है मोदी साहब की, वो कहते हैं कि पाकिस्तान वालों, लड़ना है आओ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ, लड़ना चाहते हो तो आओ लड़ें। देखते हैं कि पहले गुर्बत तुम खत्म करते हो या हम। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने ये सुना है। आपने दहशतगर्दी के अगेंस्ट लड़ते हैं, लड़ना है तो मोस्ट वेलकम, आओ लड़ते हैं। लेकिन मसला ये कि हम लड़ना नहीं चाहते, जो हमारा ना पॉजिटिवली मुस्बत तरीके से हम सोचते हैं, हम नेगेटिव वे में सोचते हैं। हम कहते हैं लड़ेंगे तो बॉर्डर पे लड़ेंगे, हारे जीते वो एक बात। हाँ, वो हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, वो कहते थे कि मैं सदके या रसूलुल्लाह पर सोरी द्वाडी मननी एक भी नहीं। हमारा ये, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, और इस वजह से मसाइल। अभी बात की, स्टेटमेंट की बात की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी थी कि आओ लड़ते हैं गुर्बत के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, क्या समझते हैं कि ये स्टेटमेंट पाकिस्तान में वायरल होनी चाहिए थी? क्या इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान की पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए था या नहीं पहुंचाना चाहिए था कि ये देखो जी इतना अच्छा मैसेज आया वहां से? सर, हमारी पंजाबी में कहते हैं शरीक ईमान होते हैं। शरीक ईमान कैसे होते हैं? शरीक हमें गैरत दिलाते हैं, दुश्मन, शरीक दुश्मन को बोला जाता है, दुश्मन हमें गैरत दिलाता है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, ये चीज वायरल होना चाहिए, हर जवान को दिखाना चाहिए कि भाई देखो आपका दुश्मन ये कह रहा है, लड़ोगे, मुकाबला करोगे। आओ ना मुकाबला करो, मैं भी फिर कहूंगा कि हाँ बिल्कुल मुकाबला करना चाहते हैं, और उन्हें भी कोई फर्क नहीं, वो भी खुश होंगे। आप 1000 मर्तबा कह लें कि वो हमारे दुश्मन हैं, मुझे उम्मीद है कि जब हम मैदान में आएंगे, किसी भी तरीके से आईटी हो, हम चाहे फौज के जरिए जंग लड़ें, अखलाकियात के हवाले से देखें, खामियां उनमें भी हैं, हम में भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त इंडिया जीत जाएगा। आईटी में तो हमसे बहुत ज्यादा आ गया भाई, पूरी दुनिया को पता है, डिफेंस के टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया को पता है। आप एप्पल स्टोर की शायद बात करने जी, वो वहाँ पे ओपन हो चुका है, और हमारे पास क्या ओपन हुआ है, माजरत मैं नहीं बताता, नहीं बता आपको भी पता है, सबको पता है। क्या? मुझे नहीं पता। DH गुजरांवाला का इफ्तिताह सुना है मैंने, हो चुका है, और वहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हमें सिर्फ इल्जाम तराशी का पता है, कि हम इल्जाम लगाना जानते हैं। बीच की आप शायद बात करना चाह रहे हैं कि DHA जो गुजरांवाला में बनने जा रहा है, वहाँ पे बीच, एक आर्टिफिशियल बीच बनाया जा रहा है। खैर वो भी जो भी बनाया, लेकिन मैं मेन चीज जो है ना, हमारे लॉस की वजह, हमारे हारने की वजह, हमारे इस हाल तक आने की वजह, हम दूसरों को मोर्दे इल्जाम ठहराते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मान रहे। সমস্ত বন্ধুরা, আজকে এখান থেকে দেখা হচ্ছে আবার নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে।